हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 424 लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग s और एक इंटीजर k दे रखा होता है और हम s में k नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल s जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ अपर केस इंग्लिश लेटर्स हैं और हम जो रिप्लेसमेंट्स करेंगे वो भी अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स की ही करेंगे। हम k टाइम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो कि हम सेम लेटर की इन ऑपरेशंस के बाद क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि एक तो हो गई कि आपको सेम लेटर वाली अगर लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी होती तो आप सिंपली चेक करते चले जाते विंडो स्लाइडिंग एल्गोरिथम के थ्रू कि सबसे बड़ी सब स्ट्रिंग हमें कहाँ मिल रही है। बट अब हमारे पास ऑप्शन है कि बीच में एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर जितने भी k हमारे पास इंटीजर है उतने कैरेक्टर्स हम रिप्लेस करके मैच करा सकें जिससे कि हमारी सब स्ट्रिंग थोड़ी बड़ी बन सके। तो इस ऑपरेशन के परफॉर्म करने के बाद हमारी जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बनेगी वो पॉसिबल है कि थोड़ी और बड़ी बने एज कंपेयर टू बिना इस ऑपरेशन के हम बना सकें। जैसे कि यहाँ ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, अगर इस एग्जाम्पल में आपको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालनी होती जिसमें सेम लेटर है तो आपका आंसर सिंपल 1 होता, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां एक कैरेक्टर कंटिन्यूअस 2 बार आ रहा हो। बट k2 है हमारे पास तो यानी कि हम 2 रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। तो आप दोनों a को b से रिप्लेस कर दो या दोनों b को a से रिप्लेस कर दो। ऐसा करके आप 4 कैरेक्टर की पूरी सब स्ट्रिंग ऐसी बना सकते हो जहां की सेम कैरेक्टर है। तो आउटपुट आपका 4 आ गया। सिमिलरली नीचे वाले आउटपुट में भी आपके पास k1 है तो आप इस a को रिप्लेस करके यहाँ पे भी 4 लेंथ का बना सकते हो। सिमिलरली आप चाहो तो इस b को रिप्लेस करके ये 4 कैरेक्टर्स का भी बना सकते हो। तो ये हो गई इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें, तो इसका सॉल्यूशन भी विंडो स्लाइडिंग से ही निकलता है बट उसमें हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रैक रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बार कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि हम जब रिप्लेस करने जाएंगे, जब हम ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है ताकि उस कैरेक्टर को हमें रिप्लेस नहीं करना है। अब यहाँ तक में मेरा a 3 बार आ रहा है तो मैं तीनों a को रिप्लेस करने से बेटर है कि b को रिप्लेस करूं। तो जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको रिप्लेस नहीं करना है, दूसरे कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। तो हमें ये चीज ट्रैक रखनी पड़ेगी कि अब तक हमारी जो सब स्ट्रिंग हुई है उसमें मैक्स कैरेक्टर कौन सा है, हमारा कैरेक्टर जो मैक्स ही मान सकते हैं वो ऐसा कौन सा है। तो जब भी हमारा कोई ऐसा कैरेक्टर आएगा जो इस कैरेक्टर को मैच नहीं करेगा जो हमारा मैक्स चल रहा है, हमें वो कैरेक्टर रिप्लेस करना है जो भी नया कैरेक्टर हमें मिल रहा है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट अप्रोच कि हमें ट्रैक रखना पड़ेगा। ट्रैक रखने के लिए आप सिंपली एक डिक्शनरी या इवन एरे का यूज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ अपर केस इंग्लिश लेटर है तो आप 26 साइज के एरे को यूज कर सकते हो। अगर सिंपली बात करें तो हम डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, उसका भी साइज 26 आएगा। की वैल्यू पेयर में की हो जाएगा हमारा कैरेक्टर और वैल्यू उसका काउंट। इसके बाद हम इसमें विंडो स्लाइडिंग एल्गोरिथम चलाएंगे। तो उसको एक बार समझने के लिए यहाँ पे जैसे कि ये कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग है a ये हमारी स्ट्रिंग है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हमारा ये कैरेक्टर हमें पहला कैरेक्टर मिला, हमने इसको काउंट कर लिया, हमारी मैक्स स्ट्रिंग की लेंथ हो गई 1। अगला मिला सेम है, ठीक है, मैक्स की लेंथ हो गई 2। अगला सेम नहीं है बट हमारे पास जो मैक्स हमारी डिक्शनरी होगी वो मेंटेन कर रही होगी कि a 2 बार आ चुका है तो इसको हम a में कन्वर्ट करके इसको 3 बना सकते हैं और ऐड कर लेंगे डिक्शनरी में कि a आ चुका है 2 बार, b आ चुका है 1 बार। अगला अगेन नहीं आया तो यहाँ पे 4 लेंथ हो गई। अगला अगेन भी आया तो अब हमारे पास k = 1 है और एक रिप्लेसमेंट हम कर चुके हैं। तो यानी कि अब हम एक और रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं तो हमें पहला कैरेक्टर यहाँ से हटाना पड़ेगा। हमें हमारी विंडो छोटी करनी पड़ेगी जिससे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। यहाँ पे इस पूरी स्ट्रिंग को हम k = 1 के थ्रू नहीं कर सकते हैं चेंज कंटिन्यूअस सब स्ट्रिंग में। तो हमें पहला कैरेक्टर हटा के चेक करेंगे, अगेन पॉसिबल नहीं है। अगला कैरेक्टर अगेन हटाया तो अब पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। बट आप एक चीज नोटिस करें कि हम जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग को छोटा करते जा रहे हैं उस पॉइंट पे एक्चुअल हमें मैक्स आउटपुट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग छोटी होती जा रही है और किसी पॉइंट पे स्ट्रिंग इससे बड़ी रही थी, यानी कि इससे बड़ा एक आउटपुट ऑलरेडी मेरे पास मिल चुका होगा मुझे रिजल्ट में। तो इसको काउंट करने की ही जरूरत नहीं है, इस पॉइंट पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलती है कि अब मेरे पास के ऑपरेशंस में मैं इसको कंप्लीट स्ट्रिंग बना सकता हूँ, अब मैं आगे बढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। मुझे मैक्स चेक करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। तो मैं आगे मैक्स बढ़ाऊंगा और इस पे चेक कर लूंगा कि ठीक है अब मैक्स मेरा हो गया b3 है और a1 है। तो इस पॉइंट पे मैं इसको स्विच कर जाऊंगा कि b मेरा मैक्स कैरेक्टर हो गया और उसके बेस पे मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा। तो इस तरीके से मेरा आउटपुट आ जाएगा। अब इसमें एक चीज हमें नोटिस करनी है कि क्योंकि हमें सिर्फ जब इंक्रीज कर रहे हैं उस पॉइंट पे मैक्स ही मुझे दोबारा देखने की जरूरत है। मैं जब डिक्रीज कर रहा हूँ मैक्स मुझे देखने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी मुझे मैक्स वहां मिलेगा ही नहीं। तो इस सेम अप्रोच को एक बार हम सी शार्प के कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी डिक्शनरी ले लेते हैं। इस डिक्शनरी में हम प्री फिल्ड वैल्यूज डाल लेंगे, सबका काउंट 0 के साथ। तो कैर c = a से लेके c <= कैपिटल Z तक
C++ और dict डॉट ऐड C,0 सारे कैरेक्टर्स मैंने डिक्शनरी में ऐड कर दिए और सबका काउंट्स इनिशियली 0 सेट कर दिया। यहाँ से हमारा एक्चुअल लॉजिक शुरू होगा। तो सबसे पहले लेफ़्ट 0 राइट 0, ये हमारे विंडो के स्टार्टिंग और एंड हो गया। एक रिजल्ट के लिए वेरिएबल जिसको हम रिटर्न करेंगे, और मैक्स कैरेक्टर का काउंट मेरा इनिशियली 0 है। तो जब तक कि r लोअर देन s डॉट लेंथ है तब तक मेरा ये लूप चलाना है मुझे। और सबसे पहले करना है कि अपनी डिक्शनरी में इस कैरेक्टर का जो SR पे है, जो मेरी विंडो में नेक्स्ट कैरेक्टर आ रहा है, उसका काउंट मुझे 1 ऐड कर देना है। इसके बाद चेक कर लेंगे कि क्या अब हमारा ये कैरेक्टर जो है वो मैक्स से ऊपर हो गया है, तो मैक्स की वैल्यू मुझे चेंज कर देनी है। तो इफ डिक्ट ऑफ SR ग्रेटर देन मैक्स C, तो मैक्स C इक्वल टू डिक्ट ऑफ SR। अब मुझे देखना है कि R माइनस L प्लस 1, ये मेरी हो गई है। मेरी अभी जो करंट सबस्ट्रिंग बनी है उसकी लेंथ माइनस जो मैक्स कैरेक्टर है मेरा, इसका काउंट। अगर ये माइनस करने के बाद ग्रेटर देन आ रहा है K से, यानी K ऑपरेशंस में मैं इस पूरी स्ट्रिंग को सेम कैरेक्टर नहीं बना सकता हूँ, तो तब तक मुझे अपने डिक्ट S ऑफ L को का काउंट कर देना है -1, यानी कि मैं अपनी विंडो को छोटा करता चला जाऊंगा। तब तक इधर से हटा देना है और L माइनस इक्वल टू 1, लेफ्ट को 1 1 लेफ्ट मूव करते जाना है और अपनी डिक्शनरी से उसका काउंट कम करते जाना है। ये मेरा मेन लॉजिक हो गया। और इस पॉइंट पे मैं चेक कर लूँगा R माइनस L प्लस 1 अगर ग्रेटर देन रिजल्ट है तो रिजल्ट इक्वल टू R माइनस L प्लस 1। मेरी करंट विंडो का साइज अगर रिजल्ट से बड़ा है तो रिजल्ट को मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इस लूप की वजह से ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे R माइनस L प्लस 1 मुझे जो मिल रहा है वो उसमें K से ज़्यादा ऑपरेशन नीडेड होंगे, तो L की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी विंडो की। और यहाँ पे आप साइज चेक कर सकते हैं। इसके बाद इस लूप में R प्लस प्लस विंडो इंक्रीज के लिए, ये मेरा मेन लॉजिक हो गया। इसके एंड में जो भी रिजल्ट मेरा बनेगा वो मेरा मैक्स विंडो का साइज होगा, जो यहाँ से मेरा सेव हो चुका होगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके सॉरी, L प्लस इक्वल टू 1 था। लेफ्ट विंडो छोटी करने के लिए L को हमें प्लस इक्वल टू 1 करना है, ना कि माइनस इक्वल टू 1। फिर इसको रन करके देखते हैं। तो अब हमारे सारे केसेस यहाँ पे पास हो रहे हैं। और अगर इसको सबमिट करके देखें तो ये एक वैलिड सबमिशन भी है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी O1 है। इवन दो हम डिक्शनरी ले रहे हैं पर उस डिक्शनरी का साइज हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे S या K की कुछ भी वैल्यू हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं है इसका साइज। और एक हम ये जो मेन लूप चला रहे हैं, एक्चुअली हमारा लूप तब तक ही चलेगा जब R हमारा S डॉट लेंथ से ऊपर न चला जाए। सेम यहाँ पे भी L भी 0 से स्टार्ट होकर कभी भी S डॉट लेंथ से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ N है, जहाँ पे N है हमारी स्ट्रिंग S की लेंथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।